नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि राधे राधे बोलने से क्या होता है। क्या राधे राधे बोलने से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या राधे राधे बोलने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्या राधा नाम की भी कोई महिमा है। तो आइए देरी न करते हुए हम जानते हैं एक कथा के माध्यम से। एक बार किसी गांव के निकट आश्रम पर भगवत गीता जी का साप्ताहिक अध्याय चल रहा था। वहाँ एक संत जी रोज भगवत गीता का श्रवण करते थे और कथा करते थे। एक दिन के वृतांत में वह कथा करते और बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जा सकता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मैंने मन में एक बड़ी ही चिंता को बैठाया है। संत जी कहने लगे कि सेठ जी कहिए, वह कौन सी चिंता है। सेठ जी कहने लगे, आज आपने भगवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भगवत गीता की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। न वह सत्संग में जाता है, न परमात्मा पर विश्वास करता है और न ही प्रभु का स्मरण करता है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा? मुझे हर समय उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ कि इस संसार में काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। सेठ जी को रोते हुए देखकर कहने लगे कि हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे पुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा कर मेरे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा का नाम उच्चारण करवा दीजिए। तब सेठ जी की विनती को सुन संत जी कहने लगे कि कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमरण अवश्य ही कराऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। तब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आए हैं, हमारे घर में पधारे हैं, आओ भाई, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठा बैठा उसका भाई कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही किसी भगवान के भक्त से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब ये ऐसे वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, महाराज जी, देखा आपने, आपके सामने ही मेरा भाई आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी, ऐसा ख्याल ना कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए
संत जी महाराज पलंग से उतरे और उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ, आज तुमने कितना धन कमाया। वह संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, पहले तो आप अपना हाथ मेरे कंधों से हटाएं। मैं ना संतों को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितना आस्तिक होते हैं मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए। संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो मैं अवश्य करके ही जाऊंगा। वह सेठ का भाई बड़ा ही कट्टर था। कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर संत महाराज कहने लगे कि राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी महाराज दोबारा से सेठ जी के पास गए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप मेरे सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाइए, जब तक मैं आपको बुलाऊं बिल्कुल भी नहीं आना। एक भी परिवार वाला इस कमरे में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ संत महाराज और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना, मैं नहीं कहूँगा। ना भगवान को मानता हूँ ना भगवान की बातें मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी महाराज पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का। वृद्ध अवस्था तो थी ही, संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से सेठ के भाई का हाथ घुमाया और मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी महाराज फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने भी जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह बोला, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे कि अब कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा, ये संत तो बड़ा ही हट्टी है, ये मुझे मार ही देगा। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही मन उछटकर कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे कि अंदर से तो बहुत तेज आवाज़ें हो रही थीं। तब संत जी महाराज कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया, इसका कल्याण हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। आप अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसा संत है, मुझसे झगड़ा करने ही आ गया, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर राधे राधे का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बात सुन
सेठ जी हंसने लगे। वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपके संत भी बड़े ही दयालु होते हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने ही गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो गई। वह आत्मा ही ऊपर यमराज जी के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है, जरा देखकर बताओ। चित्रगुप्त जी कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा नाम का सुमिरन नहीं किया, सदा पाप ही पाप किए हैं। इसे तो सीधे नर्क भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नर्क भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने दोबारा से चित्रगुप्त जी से कहा कि जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसने परमात्मा का उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त जी ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर बोलने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। जीवन पाप में, अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए? तब वह सेठ जी का छोटा भाई हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है। इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल दें, फिर मुझे जहाँ चाहो वहाँ भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी इस शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज जी ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल है? तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्म देवता के पास गए। ब्रह्म देवता ने जब उन सबको देखा, तब ब्रह्मा देवता उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसलिए आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, अब उन्हें भी नहीं पता चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास सभी लोग पहुंच गए। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे कि हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार किसी संत के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल मिलता है? तब महादेव जी ने भी बड़ा प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा को नहीं बता सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता
भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान होकर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का क्या कारण है, तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, यह इंसान इस धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। यमराज जी पता न कर सके कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इंद्र देवता के पास गए। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए। फिर ब्रह्मलोक से होते हुए यह शिवलोक मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सब को लेकर अपने साथ आपके पास आया हूँ। अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बातें चल रही थीं, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधिका कहने लगी कि हे भगवान, अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें भी बताइए। तब राधिका कहने लगी कि हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा, वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया, ब्रह्मलोक की सैर करके आया और आपके महादेव के शिवलोक में दर्शन कर लिए। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया, मेरे और श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का फल और क्या हो सकता है। जब राधा रानी जी इस प्रकार राधा नाम का पूरा महत्व बता रही थीं, तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वह एक बार के उच्चारण से सब लोकों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज जी कहने लगे कि भगवान, अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, कहने लगा कि हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका राधा नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, तो जीवन में कोई भय होता ही नहीं होगा। वह नरकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो दोस्तों, इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जिसको भी ये कथा अच्छी लगी, तो वे कह दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। राधे राधे श्याम मिला दे।